वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। एंड आज के और एक इम्पोर्टेंट और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक के रिगार्डिंग के वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टार्ट करता है आज का वीडियो। सो इंटरेस्टिंग है, दैट इज आज के दिन आपके सामने चार्ट ओपन है, दैट इज एक इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल। आप देख ही चुके हो इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री एंड सेक्टर दिया, दैट इज हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री। अगर देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग डिविडेंड रेशियो। अगर हम लोग बात करते हैं 7.6% के डिविडेंड रेशियो के साथ ये कंपनी आता है। सो मार्केट जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एंड जहाँ पे मार्केट्स में एवरी नाउ एंड देन एक हैवी करेक्शन के साथ है। सो ऐसे फंडामेंटल कंपनीज को ट्रैक करना, इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट्स कैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मोर देन 10% का, जैसे कल के लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि आज की तारीख में मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं मोर ईयर में अराउंड 10% का करेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो अभी भी मोर देन 50% के आसपास का निफ्टी का रिटर्न है इन लास्ट 5 ईयर्स के आसपास, एंड 100% का रिटर्न अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देते हैं। तो ऐसे टाइम पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में स्टिक रहना, उसके लोस को आइडेंटिफाई करके उसका फंडामेंटल क्या है उसको आइडेंटिफाई करके कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो उसी के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। आप इसको स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, दैट अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट स्टॉक है दैट इज सैनोफी इंडिया लिमिटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का नाम है सैनोफी इंडिया लिमिटेड। सैनोफी इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिया का सब्सिडरी है ऑफ सैनोफी, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड यू कैन से कि जो ओवरऑल सप्लाई करता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, जो मेजरली अगर हम लोग देखते हैं वैक्सीन में, देन इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स टू फाइट पेन एंड ईज सफरिंग है। एंड अगर रेयर डिजीज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स का इनका मैन्युफैक्चरिंग हमें लास्ट काफ़ी टाइम से ये जो पीरियड था काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें सैनोफी इंडिया से भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें लास्ट 2 ईयर्स में हमें देखने मिले थे। तो सैनोफी इंडिया का हम लोग चार्ट्स का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे हमने 2 ईयर्स का डेटा लिया है। सो 2 ईयर्स में अगर आप नोटिस करोगे तो जो हाई था अगस्त में आया था 9300 के आसपास का हाई था। ये हाई हम जो बात करें 9300 का, एंड जो 12 में 2022 6320 का लो भी क्रिएट करता हूँ, तो ये लो की बात करें लो के आसपास, ये भी जून एंडिंग भी अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं लो के आसपास ही, दैट इज 6320 का लो, एंड जो ट्रेड कर रहा है 6444 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3000 पॉइंट से स्टॉक प्राइस अभी करेंटली करेक्शन मोड पे ही ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई की अगर हम लोग बात करते तो। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है ऐसे में ये स्टॉक को ट्रैक करना, एंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट 5 ईयर्स का डेटा भी देखते हैं 9300 एक इंपॉर्टेंट हाई है, एंड वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं लो, दैट इज 3000 का एक इंपॉर्टेंट लो था जो हमें 2017 में देखना था, लेकिन वो फ्यूचर था, वो पास था। एंड यहाँ पे भी अराउंड 6000 का 2 ईयर्स का अगर हम लोग लो आइडेंटिफाई करते हैं 6320 का लो है। सो उसके आसपास ही ये स्टॉक सैनोफी इंडिया ट्रेड कर रहा है। सो हम ये स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, जिसका अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से पहले हम जस्ट एक परफॉर्मेंस का ऊपर मैं इसका व्यू देखना चाहूंगा। सो 1 ईयर का अगर हम लोग डेटा देखते हैं 16% का नेगेटिव रिटर्न है। 2 ईयर्स में भी अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 18% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर्स कंसिस्टेंटली 55% का रिटर्न, एंड 10 ईयर्स में अगर देखते हैं तो 196% के रिटर्न के साथ है। सो मोर ऑफ द लेस बोलने का मतलब यही है कि जितना लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हो ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज, क्योंकि ओवरऑल अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कभी भी स्टॉक प्राइस में हमें एक से कि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो फ्यूचर है स्टॉक का कभी भी अगर आप नोटिस करे हो तो एक अपसाइड ट्रेंड में ही होता है, जहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो अप्स एंड डाउन्स है वो हमें कंटिन्यूस देखने मिलेगा, लेकिन जो फ्यूचर है वो अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करें लॉन्ग टर्म से एक पॉजिटिव फ्यूचर है, जहाँ पे 196% का रिटर्न 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में 196% का रिटर्न के तरह, अगर लास्ट 5 ईयर्स में देखते हैं 55% के रिटर्न के साथ ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो स्टॉक में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, एंड इसी की वजह से स्टॉक एक बाइंग टिक मार्क में यहाँ आ जाता है, दैट इज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे अपडेट्स में। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन जो है लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन को देखते हुए। सो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है लास्ट 2020 से अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनल डिविडेंड 1060%, स्पेशल डिविडेंड 2430%। अगेन अप्रैल 2021 में फाइनल डिविडेंड 1250%, स्पेशल डिविडेंड 2500%। दिस ईयर 12 अप्रैल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो 12 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट हुआ था
था, एक्स डेट जो था 12 अप्रैल का था, एंड अभी यू कैन सी कि जुलाई में इसका रिकॉर्ड डेट आने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें वो स्पेशल डिविडेंड 3090% का है, जो फाइनल डिविडेंड है 1810% का। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अराउंड 5000% के आसपास का डिविडेंड कंपनी थ्रो कर रहा है, दैट इज 300 400 481 या 490 पॉइंट्स के आसपास का 490 पॉइंट्स का डिविडेंड एक कंपनी दे रहा है पर शेयर। यहाँ पे हमें डिविडेंड यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो वो काफी ज्यादा एज अ स्टॉक इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर 7% का डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड ये लास्ट 2020 से यहाँ पे हमें डेटा देखने मिला, एंड उससे पहले भी 2016 में भी कि स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था, लेकिन वो 220% का था, 180% 500%। लेकिन लास्ट अगर हम लोग 2020 से देखते हैं सो इट इज 1000% के आसपास का हमें यू कैन सी कि डिविडेंड इनका देखने मिल रहा है। तो ये एक स्पेशल रिमार्क है सैनोफी इंडिया के बिजनेस लाइनअप के लिए, क्योंकि कंपनी इतना हाई डिविडेंड तभी अनाउंस करते हैं जब भी उनके जो फंडामेंटल्स है, जब भी उनके फाइनेंशियल्स जब भी होंगे तभी उतने स्ट्रांग होंगे, जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो काफी स्ट्रांग होने के बावजूद ही वो इतने हाई डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। सो ये काफी ज्यादा अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क मैं यहाँ पे देना चाहूंगा फॉर कॉर्पोरेट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सैनोफी इंडिया को देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट मैं फाइनेंशियल्स में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। सो मैं स्टार्ट करूंगा विद बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो करंट लाइबिलिटीज है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर का जो इंपॉर्टेंट डेटा है सो 2291 करोड़ का करंट लाइबिलिटीज बढ़ा, लेकिन अगर करंट एसेट की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पर हमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखने मिल रहा है विद 3679 करोड़, एंड उसके प्रीवियस ईयर में 2841 करोड़। तो जो ओवरऑल करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है वहां पे साइमल्टेनियस एक हायर एक्सपोजर हमें देखने मिल रहा है। सो ये एक पिक्चर है फॉर ओवरऑल। अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स में भी कंटिन्यूसली एक अच्छा जंप है, एंड जो नॉन करंट एसेट्स है वहां पे भी हमें स्टेबिलिटी एक देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बोलते तो करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ है एंड करंट एसेट्स भी इंक्रीज हुआ है, तो नाउ एंड देन का सिनेरियो यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कंपनी हर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। तो सेल्स में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंटल बेसिस में, क्योंकि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनीज है, तो हेल्थ केयर एक ऐसा वॉलेटाइल सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर भी बोला जाता है, एंड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो इंटेंसिव है सेल्स का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, देन रिसर्च के एंड से, देन ओवरऑल अगर ड्रग्स के एंड से भी अगर बात करते हैं, क्योंकि इंटेंसिव ड्रग्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। सो उसको लेके यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो सेल्स का डेटा है वो भी कहीं ना कहीं पे मेंटेन्ड है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ग्रोइंग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट अगर 2016 से देखते हैं 2015 से देखते हैं तो डेटा ओवरऑल मेंटेन है सेल्स का डेटा। इनकम भी अगर देखते हैं तो काफी स्टेबल इनकम यहाँ पे हमें, ग्रोइंग इनकम नहीं लेकिन एक स्टेबल इनकम यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। जो प्रॉफिट अगर बिफोर इंटरेस्ट मतलब जो पीबिट है, सो पीबिट भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स 2020 21 एंड 22 का डेटा हम लोग देखते हैं तो एक स्टेबल डेटा है, दैट इज अराउंड 803 करोड़, 837 करोड़ एंड 840 करोड़। सो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे जो नेगेटिव जा रहे हैं ओवरऑल लास्ट 2 ईयर्स है। सो ये कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स का भी आप डेटा देखो तो कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी में मेंटेन है। सो वो एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क बन जाता है अगर हम लोग पिवट की बात करते हैं तो। पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे अगर देखते तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने मिल रहा है, एंड एक जंप है पैट में। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 944 करोड़ प्रीवियस का था, लेकिन इस बार का जो है 1037 करोड़ का पैट है। सो और उसके प्रीवियस अगर हम लोग देखते हैं दैट इज डबल जंप है फ्रॉम 2022 एंड 21 के, इसमें अगर हम लोग देखते हैं 478 टू 944, तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें लास्ट 3 ईयर्स के परसेंटेज यहाँ पे कोविड की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द अट्रैक्टिव इंडस्ट्री था देखने के लिए एंड समझने के लिए। सो उसकी वजह से पैट में हमें काफी अच्छा जंप देखने मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैश फ्लो भी अगर यहाँ पे देखते हैं तो काफी अच्छा कैश फ्लो मेंटेन किया कंपनी ने विद 1538 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के पास मेंटेन्ड है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क बन जाता है कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लास्ट दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी अगर हम लोग देखते थे एक अच्छा टिक मार्क यहाँ पे हमें प्रमोटर के साइड से है, क्योंकि प्रमोटर का जो होल्डिंग है दैट इज मोर देन 50% है लास्ट 10 ईयर्स के परस्पेक्टिव से। क्योंकि अराउंड अगर डेटा यहाँ पे अगर देखते तो 2022 में भी कंपनी 60% के प्रमोटर होल्डिंग के साथ है, प्रमोट देन पब्लिक के पास 39% है। डिवाइड अगर करते हैं FIS DIS एंड अगर नॉन इंस्टीट्यूशन देखते तो ये डिवाइड है ओवरऑल पब्लिक का। नो प्रमोटर प्लेजिंग या डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जीरो है यहाँ पे। सो ये एक जो नेगेटिव फैक्टर हो यहाँ पे देखने हमें नहीं मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर देखते हैं मोर देन 50% का प्रमोटर होल्डिंग है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क बन जाता है अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉर्पोरेट एक्शन जो यहाँ पे हमें देखने मिला था, उसकी वजह से सैनोफी इंडिया एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्टॉक बन जा रहा है, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।